वेलकम बैक। डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, और हम एंटी एजिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे फाइन लाइंस और रिंकल्स में क्या फ़र्क होता है। जी बिल्कुल, बारीक सी जो लाइनें होती हैं उनको हम फाइन लाइंस कहते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वो ज़्यादा गहरी हो गई हैं तो उन्हें हम झुर्रियों का नाम यानी कि रिंकल्स का नाम देते हैं। फ़ाइन लाइंस तक जहाँ तक सिचुएशन है तो वहाँ तक आपकी हाथ में कुछ चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, लेकिन अगर वो रिंकल्स में कन्वर्ट हो गई हैं तो प्रोसीजर के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब चाहे बोटॉक्स, फिलर्स, ये वाली जो इस तरह की ट्रीटमेंट्स है या लेजर्स हैं जैसे आपने बताया, हाइफोइनॉल, फिर हमें उन ट्रीटमेंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। मुझे प्लीज़ ये बता दें कि कोई घरेलू नुस्खा भी कोई ऐसा है, कोई ऐसी टोटका, कोई ऐसी चीज़ जो हम स्किन के ऊपर लगाएं तो ये जो फाइन लाइंस है हमारी, ये थोड़ी सी एटलीस्ट नॉर्मलाइज हो जाए। आपने शायद पुराने वक्तों में बहुत सुना होगा कि जो नानियों दादियों का वो था, वो मलाई लगाया करती थी। हाँ। तो वो और उनसे आप पूछें ना कि जी क्या चीज़, तो कहती हैं हम तो कुछ भी नहीं लगाते थे, हम खाली मलाई लगा लेते थे। तो हमारा तो वो आपकी एक बड़ी अच्छी नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा दही बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है, उसमें आप थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल सकते हैं और इन चीज़ों का थोड़ा सा फेस पैक बना के आप चेहरे पे लगा लें फॉर 10 to 15 मिनट्स। ये बहुत अच्छा है। इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो सनबर्न्स बहुत कॉमन है। उसके लिए हमारे पास बहुत आराम से जो अवेलेबल है दैट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल सनबर्न्स के लिए बेस्ट है। अच्छा, ठीक है। वो आपके कुछ बाल कहते हैं इसको डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो क्या हम कर सकते हैं? या आप उसमें से अगर वो गूदा निकाल लेते हैं, आप बस उसके जो बाहर आउटर कवरिंग जो ग्रीन पार्ट है वो आपके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज तो इतना कोई इशू नहीं गूदे होता। का कोई मसला नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। और हमेशा ये होता है कि आप पैच टेस्ट कर लें कि आपको लग रहा है आपने फर्स्ट टाइम करना है तो बहुत थोड़े से बॉडी एरिया पे लगा के देख लिया, कान के पीछे या किसी जगह पे। अगर आपको लगता है कि कोई, अव्वल तो शायद ही कोई 1% लोग होंगे जिनको सूटिंग करता होगा, अदरवाइज हर बंदे को नेचुरल जो सोर्स की चीज़ें होती है यूजुअली हर बंदे को सूट कर रही होती है, तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, इस वक्त जो है बहुत सारे लोग लीमू या विटामिन सी बेस्ड चीज़ें लगा रहे होते हैं, या वो गर्मी या चूल्हे के आगे ख़वातीन चली जाती हैं, तो ये बहुत डेंजरस काम है। अगर आप लीमू या कोई एसिडिक चीज़ लगा रहे हैं तो वो लगा के प्लीज़ चूल्हे के आगे मत जाएं या धूप में मत जाएं। ऐसी चीज़ों को शाम के टाइम पे रखें। हाँ बिल्कुल, शाम के टाइम पे रखें। अच्छा, उससे क्या होता है? देखिए, अगर आप हीट में जाएंगे तो आपको उससे बर्न हो जाएगी स्किन, क्योंकि विटामिन सी ये एसिड है। ठीक है, एसिड लगा के अब आप चूल्हे के आगे गर्मी हीट के आगे जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा, वो स्किन जो डैमेज हैं, यानी कि जिनकी कभी भी हिस्ट्री रही है मिक्स क्रीम्स की या कोई भी मर्करी बेस्ड या स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स की, वो कोशिश करें विटामिन सी मत लगाया करें। क्यों? उनके और ज़्यादा रेडनेस हो जाएगी। ऐसे लोगों के अंदर रोजेशिया, आप देखें पूरा मुंह लाल हुए होते हैं, तो वो डैमेज स्किन है। डैमेज स्किन पे अगर आपने विटामिन सी लगा के किसी किस्म की कोई बदएहतियाती कर ली तो वो आपके और यानी कि वहाँ पे वो ब्लैकिश टोन में जाना शुरू हो जाएगी आपकी स्किन। तो उसको आप लोगों ने अवॉइड करना है। ऐसी स्किन के लिए जो क्रीम्स की वजह से डैमेज है, उनके लिए दही या बलाई या टर्मरिक पाउडर ये बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या मसाज से स्किन टाइट हो जाती है, रिंकल्स कम हो जाते हैं, फाइन लाइन सॉफ्ट हो जाती हैं, स्मूथ हो जाती हैं? बिल्कुल। आप जो मसाज है, अगर आप डेली रूटीन के, अगर आप योगा भी अक्सर लोग फेस का कर रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके मसल्स जो हैं, आप जितना वो रिलैक्स फॉर्म में रहेंगे। बोटॉक्स क्या कर रहा है? बोटॉक्स आपके मसल को रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप नेचुरली उसको रिलैक्स रखते हैं, मसाज आप रखते हैं हफ्ते में 1 से 2 बार, तो वो आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे ये लिप्स के साइड पे आ जाते हैं ना, लाइंस ऐसे नीचे हो जाते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है। मेरे पास चम्मच कोई नहीं बता पड़ा है, अगर कोई चम्मच, कोई स्पून, कोई भी ऐसी चीज़ है तो मुझे दिखा दें। अगर नहीं है तो मैं ऐसे दूसरा एक टिप बता देती हूँ कि आपने क्या करना है, जो अपनी ऊपर और अंदर के ये जो लिप्स है ना, उसको बिल्कुल अंदर करना है। गर्दन, ये जगह आपकी टाइट फील होनी चाहिए, तो ये जो लिप्स यहाँ से गिर जाते हैं ये आपके गिरेंगे नहीं। और खींच के करना है, उससे आपका ये एरिया जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे बड़ी रहेगी और ये जगह टाइट रहेगी। बाकी तो आप भी बता सकती हैं। डेफिनेटली एक्सरसाइजेस हमेशा बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा अगर आपको इंस्टेंट टाइटनिंग चाहिए, कोई फंक्शन है आपका, आपने जाना है, तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ काम करती है, और वो आप अगर अंडे की सफ़ेदी लेके, ठीक है, उसको बहुत लाइटली से ब्रश कर ले चेहरे के ऊपर, और 5 से 10 मिनट के बाद उसको वॉश कर, ज़्यादा लंबा भी नहीं छोड़ना, और उस दौरान कोशिश करें कि बातें ना करें।
ठीक है, बिल्कुल स्टिल फेस के साथ आप उसको वॉश कर लेंगे, आपका फंक्शन बहुत अच्छा गुजरेगा। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है, आप अक्सर लोगों का मेकअप नहीं टिकता, इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि जी गर्मी के अंदर मेकअप नहीं टिक रहा होता, तो आप और टिक गया तो वो क्रैक्स पड़ रहे हैं, लाइंस आ आप रही हैं। आइस प्लंजेस कर सकते हैं, वो बहुत एक मुझे तो खैर पर्सनली वैसे ही वो बहुत पसंद है, और इस वक्त तो रिफ्रेशिंग भी बहुत है ना। आपने एक बाउल के अंदर ठीक ठाक आइस ली और फ्यू सेकंड्स के लिए आपने फेस डिप किया, फिर बाहर निकाल लिया, फिर आपने फेस डिप किया, तो वो आपके पोर्स को बहुत अच्छा टाइट करता है, और जिस तरह आपके जो मेकअप है वो पोर्स में घुसेगा भी नहीं। ये आपके लिए एक मैजिकल प्राइमर का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें आपको वो टाइटनेस भी फील होगी, और उसके अलावा आपकी क्लॉगिंग भी नहीं होगी उसके साथ। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो सीड्स होते हैं जो हम खा रहे होते हैं, और ये जो ड्राई नट्स वगैरह होते हैं, इनमें कोई ऐसी चीज़ होती है जो एंटी एजिंग हो, लाइक अखरोट हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गई, ऐसी कोई चीज़ें? बिल्कुल, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये चिया सीड्स हो गई, तुखम मलंगा हो गया, ये बहुत ज़बरदस्त हैं आपकी Is that स्किन के really लिए। work for anti-aging? यस, बिल्कुल बिल्कुल वो काम करते हैं। जिस तरह ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स आपके आ जाते हैं, आपके कैशू नट्स आ जाते हैं, अखरोट बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। मैं तो इसबगोल का भी मास्क लगाती हूँ फेस पे, वो भी बड़ा, एक तो मुंह ऐसा हो जाता है जैसे फ्रिज में से निकाला है Exactly, जबकि ठंडे पानी में नहीं उसको बनाती। हाँ, अच्छा, और एक और चीज़ बहुत आम कॉमनली अवेलेबल है, और वो मैं हमेशा जब हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए भी बच्चियाँ आ रही होती हैं तो मैं उनको कहती हूँ, अगर आपकी बहुत छोटी उम्र की बच्चियों में एक्नी बर्स्ट आउट्स हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आ रहे हैं, तो उन्हें हफ्ते में 1 से 2 बार जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसका मास्क ज़रूर लगाएं। वो बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको अब कुछ नहीं मिल रहा है, और उसमें कोई और चीज़ बेशक ना डालें, ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर लें, रोज़ वाटर डालना है डालें, नहीं डालना ना डालें। अगर आप उसको प्योर फॉर्म में भी लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। मुझे इतनी अच्छी लगती है, जितनी मैं मुंह पे लगा रही होती हूँ उसको, जो उसका पीस लाती हूँ भिगो के, मैं तो सादा वो पत्थर वाला पीस लाती हूँ सबसे ठीक है, पाउडर शॉडर पिसा हुआ कुछ नहीं, तो मैं खा भी रही होती हूँ मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है। तो ये भी एंटी एजिंग है, आपने कहा। बिल्कुल। अब इसके अंदर जो हमें चीज़ें मिक्स करनी है वो क्या क्या करनी है? हम दूध, दही आप बिल्कुल और कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ओके, ग्लिसरीन डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो सादी ये जो हम चावलों का मास्क वगैरह होता है, ये तो स्किन को ड्राई कर देता है, मगर क्या ये रिंकल्स वगैरह जो है उनको टाइट कर देता है या बिल्कुल, नहीं? ये आपके पोर्स टाइट करता है ना। अच्छा, यस, इट वर्क्स। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, आपने देखिए सबसे पहली ज़रूरत चीज़ तो ये है कि आपने ये चीज़ जज करनी है कि आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है। लेकिन आम तौर पे मोस्टली 80% लोगों की इस मौसम के अंदर ऑयल सिक्रीशंस आ ही रही होती हैं। तो उस सूरत में जिस तरह चावलों के आटे का अगर आप पेस्ट बना के भी लगा लेते हैं तो इट्स रियली वेरी गुड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।